ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जलंधर का वध। अब शिवजी ने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। भगवान शिवजी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिवजी ने कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री हरि का चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया और वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज दिए। वे बीज उन्होंने वृंदा की चिता में डाल दिए। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्यात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देखकर प्रीति पूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। माता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी। उनमें से एक का नाम धनु था। वह बहुत साध्वी थी। उनके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित थे। वह बहुत बलशाली हुए। विप्रचित के एक पुत्र का नाम दंभान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। दंभान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता, विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ ने भी बहुत कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और कहा कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ, वहाँ पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उनसे विवाह कर लो। तुलसी धर्मराज की कन्या है। दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया।